हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमनदीप कौर, करंटली वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कल हमने टॉपिक खत्म किया था वैल्यू एडेड मेथड का। आज हमारा सेकंड मेथड क्या है? इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर हम क्या चीज की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें इनकम हुई है और उस इनकम से हमने कैसे नेचुरल इनकम को कैलकुलेट करना है। जनरली इनकम मेथड क्या है? एक मेजर है टू कैलकुलेट national income from factor income in form of wages, rent, profit, interest। तो जनरली इनकम मेथड क्या है? इनकम मेथड के अंदर हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है जो मेरे को इनकम अराइज हुई थी फैक्टर इनकम से। फैक्टर इनकम से वेजिस की, रेंट की, इंटरेस्ट की फॉर्म में हमें क्या होती है? इनकम अराइज होती है। उसी से हमने इनकम को कैलकुलेट करना है। उस टोटल टर्म को क्या बोला जाता है? इनकम मेथड बोला जाता है। इनकम मेथड का अदर नेम क्या होता है? फैक्टर पेमेंट मेथड। सेकेंड नेम इसका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। तो होपफुली आपको इनकम मेथड का मीनिंग समझ आ गया होगा, जिसमें मैंने इनकम को मेयर करना है। जो इनकम मेरे को फैक्टर इनकम से राइजेस हुई है, वेजिस की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में। इस मेथड का अदर नेम है फैक्टर पेमेंट मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। होपफुली आपको इनकम मेथड का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब इसके क्या है? कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। सबसे पहला क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। Second one is rent and royalty. Third one is profit. Fourth one is interest. Fifth one is mixed income. पांच मेजर कंपोनेंट है इनकम मेथड से इनकम कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? इनकम मेथड से हम जो भी कैलकुलेट करेंगे वो क्या निकल के आएगा? NDP8FC। NDP8FC को क्या बोला जाता है? डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है। अब ये पांच मेथड यूज करके हमारे पास क्या निकलेंगे? पांच कंपोनेंट यूज करके क्या निकलेगी? डोमेस्टिक इनकम निकलेगी। सबसे पहले क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का क्या मतलब होता है? जब एम्प्लॉय को क्या किया जाता है? पे किया जाता है। किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा। जब एम्प्लॉयर क्या करता है? पे करता है एम्प्लॉयज को, उसको बोला जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब कंपनसेशन तीन तरह से दिया जाता है। पहला है compensation in cash। सेकेंड है compensation in kind। फोर्थ है एम्प्लॉय contribution सोशल सिक्योरिटी स्कीम।
COE आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। 3 कैटेगरी कौन सी है? कंपनसेशन इन कैश, कंपनसेशन इन काइंड एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कंपनसेशन इन कैश का मतलब क्या है? जब मेरे को कैश की फॉर्म में क्या मिल रहा है? कंपनसेशन मिल रहा है। सीओ की इसी के अंदर क्या आएगा? वेजेस कैश की फॉर्म में मिलेंगी, सैलरीज कैश की फॉर्म में मिलेगा, बोनस कैश की फॉर्म में मिलेगा, कमीशन कैश की फॉर्म में मिलेगा। होपफुली ये चारों टर्म्स आपको क्लियर है। अब आगे चलते हैं कंपनसेशन इन काइंड। काइंड में मेरे को क्या मिल सकता है? फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है, फ्री एजुकेशन मिल सकती है, फ्री मेरे को क्या मिलेगी? कार मिलेगी ट्रैवल के लिए। क्लियर है? देन है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके अंदर मेरे को क्या मिलेगा? रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन, ग्रेचुटी। क्लियर है? सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन एम्प्लॉय आगे 3 कैटेगरी में बंटता है, जहां पे क्या है? कंपनसेशन इन कैश, कंपनसेशन इन काइंड एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कैश के अंदर मेरे को क्या मिलेंगे? कैश में पैसे मिलेंगे, वेजेस की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में मिल सकता है। सेकंड था काइंड। काइंड की फॉर्म में मेरे को जब कोई सर्विस रेंडर हो रही है, फॉर एग्जांपल मेरे को फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी मिल गई, फ्री कार मिल गई, कोई भी ऐसी चीज जहां पे मेरे को कोई गुड मिल रही है, जहां पे मेरे को कैश नहीं मिल रहा। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर क्या है? गवर्नमेंट ने मेरे को क्या दिया? पेंशन प्रोवाइड की आफ्टर रिटायरमेंट। गवर्नमेंट ने मेरे को ग्रेचुटी दी, गवर्नमेंट ने कोई रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड किया, वो किस में आएगा? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर आएगा। क्लियर है? पहला पॉइंट हमने ये पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। अभी हमने सीओई खत्म किया है। नेक्स्ट हमारा क्या है? रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट कब राइज होता है? जब हमारे पास क्या होती है? किसी चीज की ऑनरशिप होती है। ऑनरशिप की वजह से मेरे पास कोई भी इनकम आ रही है, उसको क्या बोला जाता है? रेंट बोला जाता है। लाइक मेरे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग मैंने रेंट पे दी है, उससे जो मेरे को इनकम आ रही है वो किसके अंदर इंक्लूड होगी? रेंट के अंदर इंक्लूड होगी। सेकेंड इसके अंदर क्या है? रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? जब भी मैंने लीजिंग की है, लीजिंग का मतलब जब मैं किसी चीज को लॉन्गर पीरियड के लिए रेंट पे देती हूँ, उसको क्या बोला जाता है? लीज बोला जाता है। जब भी लीजिंग राइट ग्रांट करते हैं हम किसी को, उससे क्या मिलता है? हमें रॉयल्टी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? एक रिवार्ड होता है जो एंटरप्रेन्योर को मिलता है, क्योंकि उसने अपना क्या दिया है? प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर की है। सर्विस रेंडर करने के बदले में ऑनर को या एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ये क्या होता है? रिवॉर्ड होता है। क्लियर है? अब प्रॉफिट आगे 3 कैटेगरी में बंटता है। वो 3 कैटेगरी कौन सी होती हैं? फर्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स, सेकेंड वन इज डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स। प्रॉफिट आगे 3 कैटेगरी में बढ़ता है। 3 कैटेगरी कौन सी है? फर्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा होता है? जो डायरेक्ट टैक्स होता है, गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किया जाता है एंटरप्राइजेस के ऊपर, मतलब बिजनेस के ऊपर जो टैक्स इंपोज किया जाता है उसको कौन सा टैक्स बोला जाता है? कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। देन है डिविडेंड। डिविडेंड किसको पे किया जाता है? शेयर होल्डर को पे किया जाता है। अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर। देन है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसको क्या बोला जाता है? रिटेन्ड अर्निंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर है? देन क्या आता है हमारे पास? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी मैंने अपने फंड्स को
लेंडिंग की हुई है अपने फंड्स की, किसी को उधार में दिए हुए हैं, उसके बदले में जो मेरे को इनकम राइज होती है उसको क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट बोला जाता है। इसके अंदर कौन से इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड होते? अगर कोई भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे कर रही है, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने पे किया है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा एक फर्म ने दूसरी फर्म को इंटरेस्ट दिया, वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। लास्ट हमारे पास क्या है? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? जब कोई भी बार्बर हो गया, कोई भी शॉपकीपर हो गया, इन्होंने इनकम राइज की है, इसको क्या बोला जाता है? मिक्स्ड इनकम बोला जाता है। हमने 5 कंपोनेंट किए हैं इनकम मेथड के अंदर, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको एक अच्छी सी फॉर्म में इसको प्रेजेंट करके बता देती हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड एक बार आपकी रिवीजन हो जाएगी। 5 होते हैं। फर्स्ट क्या था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड क्या था? रेंट एंड रॉयल्टी। देन क्या था? प्रॉफिट। देन क्या था? इंटरेस्ट। देन क्या था? मिक्स्ड इनकम। COE के अंदर क्या था? पहला वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। wages and salaries in kind. Employee contribution in social security scheme. रेंट एंड रॉयल्टी के अंदर जो रेंट था ये हमें ऑनरशिप की वजह से मिलता है। रॉयल्टी लीजिंग से राइज होती है। प्रॉफिट 3 तरह का था। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स। इंटरेस्ट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता था? Interest paid by government. Second one is interest paid by one firm to another. होपफुली आपको पांचों के पांचों कंपोनेंट इजीली समझ आ गए होंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी हमने खत्म किए कंपोनेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। तो हमारे पास 6 प्रिकॉशंस है। पहला प्रिकॉशन क्या है? ट्रांसफर इनकम। कोई भी ट्रांसफर इनकम हुई है, यूनिलेटरल इनकम हुई है, लाइक ट्रांसफर इनकम मेरे को क्या मिल गया? कोई गिफ्ट मिल गया,
कोई भी गिफ्ट है, कोई भी डोनेशन मिली, कोई भी स्कॉलरशिप मिली, वो इनकम मेथड के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। क्यों इंक्लूड नहीं होगी? क्योंकि ये इनकम के बदले में मैंने कोई भी सर्विस रेंडर नहीं की, प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर नहीं की, इसलिए ये इंक्लूड नहीं होगा। देन है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जब मैंने वैल्यू एडेड मेथड करवाया था तब भी मैंने आपको बताया था कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स जब मैंने सेल की है उसकी भी इनकम इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। देन है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स या डिवेंचर्स। कोई भी इनकम जो मेरे को राइज हुई है शेयर डिवेंचर से, वो भी इनकम इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। देन है विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स का मतलब मेरी कोई लॉटरी निकल गई, वो इनकम भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। या मैंने कोई हॉर्स रेस से पैसे जीत लिए, वो इनकम भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इंक्लूड नहीं होते। कौन से टैक्सेस होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। अभी मैंने आपको प्रॉफिट के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स समझाया था, वो कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। देन है पेमेंट आउट ऑफ द पास्ट सेविंग्स। कोई भी मैंने पास्ट सेविंग से पेमेंट की है वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। होपफुली आपको इसके 6 के 6 प्रिकॉशन समझ आ गए होंगे। क्लियर है? थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।